रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है। इसका पाठ करने से दिमागी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, मन में शांति मिलती है, जिसे सुकून भरी नींद आती है। यदि आपके घर में तनाव बन रहा है तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। आप किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो सुंदरकांड का पाठ करने से आपका भय दूर होगा। यदि आपके बच्चे किसी गलत संगत में पड़ गए हैं तो जिसकी वजह से वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। वह वचन कौन से थे सो पाठ आरंभ करने से पहले जानना आवश्यक है। कही छपति सुन हनुमाना का चुप साधी रहेऊ बलवाना की स्कंध कांड के अंत में हनुमान जी के द्वारा पूछने पर जामवंत ने कहा, हे महाबली हनुमान, क्यों चुप बैठे हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल के पवन के ही समान हो, बुद्धि और विवेक के भंडार हो। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है तात जिसे तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। सब हनुमान जी को अपने बल और कार्य का स्मरण हो गया और तुरंत ही अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया और सब साथी वानरों से बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदन मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं माता सीता जी को देखकर ना लौट आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसा कहकर हृदय में से राम जी को धारण कर हनुमान जी चले। समुद्र के भीतर एक बड़ा सुंदर पहाड़ था। हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। समुद्र ने मोनाका पर्वत से कहा कि उसके ऊपर उन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम कर कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? देवताओं ने सूरसार नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। जिसे सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि राम जी का कार्य करके लौट आऊंगा, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। जब किसी भी उपाय से उसे ने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। जैसे ही सूरसार मुख का विस्तार बढ़ाती थी तो हनुमान जी उसका दुगुना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजनाएं का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। फिर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। यहाँ जाकर पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। भयंकर शरीर वाले करोड़ों युद्ध यत्न करके नगर की चारों दिशाओं की सब ओर से रखवाली करते हैं। नगर के बहुमुख संख्या रखने वालों को देखकर हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर लंका को चले। लंकिनी नामक की एक राक्षसी बोली, कहाँ चला जा रहा है? हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह राक्षसी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की। रावण को शयन किया देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। फिर भगवान का एक अलग मंदिर भी बना हुआ था। उसी समय विभीषण जी जागे और राम नाम का स्मरण किया। तब ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा, सुनते हो विभीषण जी? उठकर वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और विभीषण जी ने भी
श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी यह सब कथा कही। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की युक्ति कह सुनाई। तब हनुमान जी ने फिर कही, रूप धारण कर कहाँ गए? जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी के मन में भी मन प्रणाम किया। जानकी की नेत्रों को अपने चरणों में लाए हुए हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत ही दुखी हुए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज के रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर को ये वार की खबर नहीं है। तू मुझे सुन के हार लाया है। रे अधर्मी निर्जली, तुझे लज्जा नहीं आती? सीता जी ने कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाला। बड़े गुस्से में बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है। तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहना न माने तो इसे तलवार से मार डालूंगा। यो कहकर रावण महल में चला गया। उन राक्षसियों ने एक त्रिजटा नामक राक्षसी थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य हो जाएगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब सहा नहीं जाता। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीतिया। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुलता उठी। सीता जी मन में अनेक प्रकार के से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सुनाई। हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह के परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनती वचन बोले, हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दोगुना प्रेम है। श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में हमारे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य तो केवल एक मेरा मन ही जानता है और वह सदा तेरे ही पास रहता है। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम के मग्न हो गई। उन्होंने शरीर की सुध न रही। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही सम्मान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी बोले, अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। उन्होंने श्री राम जी
के प्रिय हनुमान जी के आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील से निधन हो। श्री हनुमान रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम मग्न हो गए। फिर हाथ जोड़कर कहा, अब मैं कृतार्थ हो गया। हे माता, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा, जाओ तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों के हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उसमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा को भेजे। हनुमान जी ने जब राक्षसों को मार डाला, फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। उससे आते देखकर हनुमान जी के एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़े जोर से गर्जना की। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने बलवान मेघनाद को भेजा। हनुमान जी ने देखा कि तब भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकार गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद के बिना रथ के कर दिया। वहां बड़े बड़े योद्धा थे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छित आ गई। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संध्या किया। हनुमान जी मूर्छित हो गए। वह उनको नाग साप में बांध कर ले गया। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बद्ध को काट डालते हैं, उनका दूत की बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बांध दिया। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचित कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध को स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति ने कहा, रे रावण, तू कौन है जिसके बल पर तूने वन उजाड़ कर नष्ट कर डाला? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जो देवता की राक्षस के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने खर, प्रदूषण और त्रिशरा और बाली को मार डाला, जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी कर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु, ब्राह्मण भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुम्हें बचा नहीं सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे तमरूप अभिमान का त्याग करके रघुकुल के स्वामी, दया के सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी के ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति के से सनी हुए बहुत ही हित की बाड़ी कही, पर महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी मिला। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे मूर्ख, प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं कर हर लेते? इतना कहते ही जब राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तो उसी समय विभीषण जी दरवाजे पर आए और रावण को प्रणाम किया। वह विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना मर्यादा के खिलाफ है, अतः इसे कोई और दंड दिया जाए। तब रावण को सभी राक्षसों ने कहा कि यह सलाह उत्तम है। तब रावण ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर के सारे कपड़े और तेल घी कम पड़ गया। हनुमान जी को नगर में
फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। आग को जलते हुए देख हनुमान जी बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से लग गए। एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बहल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपेट झपट रही है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी, फिर समुद्र में कूद पड़े। फिर छोटा सा रूप धारण कर श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। हनुमान जी ने जानकी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमल में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। समुद्र लंका लंघकर के वे इस पार आए। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। सब हनुमान जी से मिलने और बहुत ही सुखी हुए। उसने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े आत्म के साथ मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उसके मन में विशेष हर्ष उल्लास हुआ। सब वानर जाके उनके चरण में गिर पड़े। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। पवन पुत्र हनुमान ने जो किया उसका 1000 मूर्खों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र और रघुनाथ जी को सुनाया। श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी है। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी बोले कि हे करुणा निधि, जिनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों को जीतकर सीता जी को ले आइए। हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं सकता। प्रभु के वचन और उनके मुख तथा आंखों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विलक होकर बोले कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम के कर कमल जिसके सिर पर उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। तब रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी। राम कृपा का वरदान पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रसन्न किया और उन अनेक सुंदर और शुभ सुकून हुए। इस प्रकार कृपा निधारण श्री राम जी समुद्र तट पर आ उतरे। उधर जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। दूतियों से नगरवासियों से वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई और मन में चिंता करने लगी कि पति पर विधता प्रतिकूल हो जाए। रावण जो ही सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि उचित सलाह कहिए। तब वे हंसते और बोले, अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। इसी अवसर पर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के आचरण में सिर नवाया और वे
वचन बोले, हे नाथ, काम, क्रोध और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के विकाल हैं। मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मद और मोह को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन करिए। हे तात, चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे दुलार रखिए। श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए, जिससे आपका हित न हो। उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी। रावण ने राक्षस जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभाग्य वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तूने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्राण तो है शरणगत के भय को हर देना। वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसको प्राणों की तरह रखूंगा। विभीषण जी को आगे करके वानर वहां चले जहां रघुनाथ जी थे। दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से देखा। शोभा के धाम से राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक एक टक देखते ही रह गए। भगवान जी के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आया और अत्यंत पुलकित हो गए। मन में धीरज कर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरे रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण जी के दीन वचन प्रभु के मन को बहुत भाए। उन्होंने विभीषण को हृदय से लगा लिया। उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्त के भय हरने वाले वचन बोले, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दृष्टि की मंडली में बसते हो, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। विभीषण ने कहा, रघुनाथ जी, आपके चरण रविंद्र के दर्शन कर अब मैं कौशल से हूँ, मेरे सारे भय मिट गए। हे कृपालु, आज जिस पर अनुकूल होते हैं उसके तीनों प्रकार के भवसूर नहीं व्यापते। हे कृपा और सुख के पूजनीय श्री राम जी, मेरा अत्यंत आसीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युग चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं तुम्हें अपना सौभाग्य कहता हूँ जो सुगुण भाव से उपासक है, दूसरों के हित में लोग रहते हैं, नीति और नियमों के दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। तुम्हारे अंदर उपयुक्त सद्गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रभु की बाणी सुनते ही विभीषण जी बोले, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। अतएव कहकर रघुवीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा तथा शिव जी ने जो समाप्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत ही सकुशते दी।
अपना सेवा जानकर विभीषण का अपना लिया। फिर सब कुछ जानने वाले राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए, वे विचारक उपाय बता देंगे। सलाह लक्ष्मण जी ने मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, असली लोग ही देव देव पुकारते हैं। छोटे भाई को समझाकर प्रभु जी राम समुद्र के समीप आ गए, किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उसके पीछे जो दूत भेज दिए। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय के प्रमुख के गुणों की सराहना करने लगे। श्री राम जी की यश गान करते हुए वे लंका में वापस आ गए तो उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका भाई श्री राम जी से मिला, तब उसे पूछते हुए ही श्री राम जी ने राज तिलक कर लिया। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि अधिकता के लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बार से सैकड़ों समुद्र सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। दूत ने ये वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। दूत ये वचन सुनकर रावण खूब हंसा। बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली है, जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, जगत में उसे विजय और विभूति कहाँ। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इन सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी के बगैर बैर त्याग दीजिए, जानकी जी की श्री रघुनाथ जी को छोड़ दीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देखकर कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर रघुनाथ जी थे और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। भयंकर अग्नि बाण संधारण किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। तब समुद्र ने जीवों को जलते पाया। तब सोने के थाल में अनेक मणि को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सोना पार उतर जाएगी, जिसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन और ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी अनेक प्रताप से समुद्र पर तर जाएगी। श्री रघुनाथ जी गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंडलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा, वे बिना किसी जगह के ही भव सागर को तर जाएगा।